तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कैम्बल यूट्यूब चैनल। तो आप स्टार्ट करते हैं कोर्स का पहला चैप्टर है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, पर्पस क्या है इन्वेस्टिंग का, ये मैंने बहुत अच्छा खासा लिखा हुआ है। मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग। हम लोग इन्वेस्ट क्यों करने के कहते हैं मार्केट को, कि चलो जितनी जल्दी हो जितने यंग हो हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके क्यों कुछ रीज़न है। ठीक है, क्योंकि हमेशा वेल्थ जो होती है ना लॉन्ग टर्म में बनती है। वेल्थ इज, अगर आपको वेल्थ बनाना है तो वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में बनती है। और अच्छा वेल्थ बनाना इन द सेंस कि अगर आपको 1 से 10 करोड़ के बीच में कमाना है तब जाके लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनता है। ठीक है, या तो आप बिजनेस कर रहे हो या तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट के अंदर टाइम लगता है, बिजनेस के अंदर आपको भी टाइम लगता है, लेकिन इट टेक्स, आपके पास थोड़ा उतनी एनर्जी होनी चाहिए, आपके पास थोड़ा एक्टिव होना चाहिए अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हो। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर ये होता है कि अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर ही पैसा डाल दोगे ना, आपको इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन आप यू आर गुड, इंडेक्स फंड में भी आप पैसा डाल दोगे तो आप 15% के ऑन एंड एवरेज रिटर्न के हिसाब से पैसा बना लोगे मार्केट से। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम जान लेते हैं कि पर्पस क्या है। ठीक है, ये तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करते हैं, एक चीज़ ये देखो, सपोज मान लेते हैं कि एक है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ ले रखा है तो उसी के हिसाब से हम लोग जाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि वाई शुड बी इन्वेस्ट, हम लोग इन्वेस्ट करें तो क्यों करें। ठीक है, कोई बढ़िया सा पेन ले लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में भी। ये अच्छा है क्या? हाँ राइट, ये ठीक है। तो वाई शुड बी इन्वेस्ट, ठीक है। और हम लोग को एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा, बेनिफिट क्या है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, और एक सिनेरियो हम लोग लेके चलते हैं, लाइक अमित का एक सिनेरियो है, सिनेरियो 1, और एक सिनेरियो 2 उसी का ही है। ठीक, तो पहले चलते हैं हम इधर। अब मान लेते हैं कि सपोज अमित जो है 30 साल का बंदा है। ठीक, 30 साल का बंदा है, विच इज़ लाइक 30 ईयर्स ओल्ड, और वो 20,000 रुपये महीने का सेव कर रहा है। सेव कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा, मतलब 50,000 रुपये सपोज मान लो सैलरी पा रहा है, तो वो 20,000 रुपये सेव कर रहा है, अपने पास रख रहा है बैंक में, बस। और बाकी उसके 30,000 रुपये खर्चे हो जा रहे हैं इधर उधर इधर उधर, कुछ ना कुछ काम के चक्कर में 30,000 वो खर्चा कर ले रहा है। अब क्या है कि सिनेरियो नंबर 1 हम लोगों ने लेके रखा है। ठीक है, अब ये जो है ये बंदा इसी तरह करता है नेक्स्ट आने वाले कुछ सालों के लिए। वो साल भी मैं यहाँ पे मेंशन करके रखा हूँ। सपोज मान लेते हैं 20,000 रुपये पर मंथ सेव कर रहा है, लेकिन उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, 20,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है, पर बट ही डजेंट इन्वेस्ट दैट मनी, कहीं नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, ना उसकी एफडी करके रखा है, ना उसने कहीं मार्केट में डाला है, ना म्यूचुअल फंड लिया है। ठीक है, ना स्टॉक्स खरीदे, कुछ भी नहीं, बैंक में पड़ा पैसा आइडियली, जो कि गलत है। हम लोग भी सोचते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, सॉरी पैसा सेव करने से हम लोग अमीर बनते, तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग को पैसा सेव करना नहीं है, पैसा डेफिनेटली सेव करना है, लेकिन उतना अमाउंट को सेव करना है कि हमारा 6 महीने का इमरजेंसी फंड एक होना चाहिए, सपोज कि जिससे हमारे खर्चे निकलने चलें। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए का आपका खर्चा है महीने का, सॉरी महीने का बोल रहा हूँ मैं, मान लेते हैं 15,000 रुपये खर्चा है सिंपल। ठीक, तो 6 महीने यानी कि आपके पास मोटा मोटा 15 6 19 90,000 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए। ये आपको फंड को छूना नहीं है, 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में पड़े रहना चाहिए। ये होता है आपका इमरजेंसी फंड। ठीक है, कौन सा फंड हो गया आपका? इमरजेंसी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर इस बंदे ने कुछ भी सेव नहीं, इन्वेस्ट नहीं किया, बस इस बंदे ने केवल सेव करके रखा है। अब तो ईच ईयर ही सेव अराउंड 2,40,000 रुपये, कितना सेव कर रहे हैं? 2,40,000 रुपये। और ये प्लान कर रहा है रिटायर होने का एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल का। ठीक, ऑलमोस्ट यानी कि 20 साल, अभी बंदा कितने साल का है? 30 साल का है अमित। ठीक है, रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है 50 साल के अंदर, तो अब इन्वेस्टमेंट के लिए एज कितनी बची? केवल 20 साल बचा आपके पास। 20 साल में जो वेल्थ बनेगी बनेगी, नहीं बनेगी तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे गलती क्या है इस सिनेरियो 1 के अंदर और सिनेरियो 2, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग तरीके से। तो अब जो है एंड ऑफ द 50 ईयर्स अमित विल सेव वन इज 50, 50 साल का जब रिटायरमेंट उसके नज़दीक आ जाता है, वो कितना सेव करता है? 48 लाख रुपये उसके हाथ में होते हैं। बट इसके अंदर हम लोग ने क्या नहीं कंसिडर किया है? इन्फ्लेशन। ठीक है, ये सब टॉपिक इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी है। इन्फ्लेशन हो गया, और इंटरेस्ट सेविंग के भी होंगे। अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है बैंक में तो डेफिनेटली उसको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, कितने रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा होंगे, वो सब लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। हालांकि अभी हम लोग इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट वगैरह का जोड़ेंगे नहीं तो लोग बोलेंगे इसमें ब्याज भी ऐड करना चाहिए वगैरह वगैरह।
तो हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया लेके चलते हैं कि 48 लाख रुपए उसके एट द एंड ऑफ द 50 साल में जब रिटायर्ड हुआ तो 48 लाख रुपए उसके बच गए। अब सेम एज गोज सिनेरियो 2। अब सिनेरियो 2 में हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि सेम वही बंदा 20,000 रुपये जो क्या कर रहा है, ये इन्वेस्ट कर रहा है 20,000 रुपये पर मंथ, और वो स्कीम्स को 12% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, ये 12% का रिटर्न दे रहा है पर एनम। ठीक है, ऑन कंपाउंडेड बेसिस। कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड का मतलब नहीं समझ में आया तो मतलब कंपाउंड मतलब होता है कि चक्रवर्ती ब्याज समझो उसको। ठीक है, एक तरह का इनकी आपको 12% का ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलता है। ठीक, अब जो है यहाँ पे इस बंदे ने 50 साल के अंदर सेम रिटायरमेंट, 50 साल के अंदर सेम रिटायरमेंट। अब यहाँ के अंदर भी 50 साल का था सिनारियो 1 में, और सिनारियो 2 के अंदर भी 50 साल के अंदर रिटायरमेंट ले रहा है। लेकिन अब जो है वो 20 साल के बाद कितना रुपये बनाएगा, बचा लेगा, विच इज़ लाइक 2 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास में। ठीक है, क्योंकि वो 12% के हिसाब से पर ईयर उसको रिटर्न जनरेट कर रहा था, विच इज़ लाइक वो 2,40,000 रुपये जो सेव कर रहा था ईयरली, उस पर 12% के हिसाब से उसको रिटर्न मिल रहा था। ठीक है, अगर आप हिसाब लगाते हैं तो उसका 12% 2,40,000 का साल का कितना हो जाएगा, वो हम लोग अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो समथिंग अराउंड हमारा पड़ेगा 28,800 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास ये 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ा। ठीक है, इनकी जो उसने 2,40,000 रुपये सेव किए थे, वो एट द एंड ऑफ द ईयर जब पैसा उसका जो ख़त्म सेव हुआ, जो बढ़ के पैसा आया, यहाँ पे उसने जो सेविंग करी ना, वो मैं आपको बता दूँ, करीब करीब हम लोगों ने क्या डिसाइड देखा कि भाई 12% के हिसाब से वो बंदा पैसा सेव कर रहा है। अब जो है उसकी जो नेटवर्थ हो गई एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, विच इज़ लाइक 2,68,800 रुपये। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 28,800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये होता है अगर उसने पैसा मार्केट में डाला होगा, तो वो भी किस में, जो 12% रिटर्न दे रहा होगा। ये बहुत ही मिनिमम रिटर्न होता है मार्केट के अंदर। एवरेज तो हम लोग 15% लेके चलते हैं, लेकिन 12% इज़ अ गुड रिटर्न, इट इज़ नॉट वेरी बैड रिटर्न, इट इज़ अ गुड रिटर्न। ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या होता है स्टॉक मार्केट में लोगों को इन्वेस्ट करने का, कि पीपल बीट द इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन बीट करना चाहिए और उनको रिटर्न जो है एफडी से ज़्यादा मिलना चाहिए। बस सिंपल से रिटर्न है। कोई भी यहाँ स्टॉक मार्केट में ये सोच के नहीं आता कि मेरे को स्टॉक मार्केट में घुसने से करोड़पति बनना है 1-2 साल के अंदर, ऐसा कोई भी नहीं होता। हालांकि बहुत रेयर केस होता है, कुछ कुछ बन भी जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग से, या फिर कुछ कोई ऐसा चमत्कारी स्टॉक लग गया जो वो बहुत अच्छा चले गया, मतलब ये लक की बात है, ये 1% लोग होंगे और मे बी 0.1% होंगे। ठीक है, बहुत ही रेयर केस होता है ये अपने को ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है, टोटल जो बंदा है उस बंदे ने क्या किया था, कितना बनाया, 2 करोड़ रुपये बनाया। वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं, जिसके अंदर अमित ने जो पैसा लगाया था वो पैसा इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इंक्लूड है। अगर हम एक चीज़ देखें जो कि है 2,40,000 रुपये साल का बना रहा था, तो 20 साल के अंदर करीब 48 लाख रुपये वो लगा रहा है, 48 लाख रुपये। ठीक है, 48 लाख उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब वो कितना कमाया 48 लाख के अंदर में से, 2 करोड़ को एट द एंड ऑफ 50 ईयर्स मिल गए। मतलब वो जब 50 साल का हुआ तो उसको कितने रुपये मिल गए, 1.5 करोड़ रुपये, अपना 2 करोड़ रुपये उसके हाथ में आ गए। मैं जरा इस फाइल को हटा देता हूँ, मैं अपने पेंसिल से बनाता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा बार बार रब करना पड़ रहा है। एक सेकेंड है। चलो एक काम करते हैं, हम बंद कर देते हैं और अपना इसको खोलते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। अब जो है, अब मान लेते हैं कि अब मार्केट के अंदर ना वो बंदे ने इन्वेस्ट किया था 48 लाख रुपीज़। ठीक है, अब 48 लाख यानी ये हो गया उसका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो पैसा उसने मार्केट में लगाया है। कब, जब वो 30 साल का था, 30 ईयर्स का। बहुत ईजी में समझाऊंगा, बहुत ईजी, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हो, 10th क्लास में भी हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 10th 12th में भी हो, आराम से समझ में आ जाएगा। अब वो जब 50 साल का हुआ, ठीक है, 30 साल में पैसा डाला 48 लाख, 50 साल को उसको कितने रुपये मिले, 2 करोड़ रुपये मिले। ठीक है, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, उसको मिल गया 2 करोड़ रुपये, जिसके अंदर माइनस कर देंगे 48 लाख रुपीज़
तो उसको मिलेगा नेट टू नेट 1.5 CR। ठीक है, ये इसका प्रॉफिट है मेन। 2 करोड़ जो है वो उसका नेट पैसा है, जिसके अंदर उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी है विच इज़ लाइक 48 लाख। यहीं पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे से मेंशन करी है कि यू सी अमित गेन 1.5 करोड़ टू बी एग्जैक्ट नंबर है, जो कि सिंपली वो सेव करके जो 20,000 रुपये लगा रहा था महीने का वो बनाया। ठीक है, आप 500 से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। 20,000 तो फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट हो गया मैंने रेगुलर बेसिस के हिसाब से। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, का हम लोग के इन्वेस्टमेंट करने के पर्पस क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्या चीज़। हम लोग के कुछ कुछ पर्पस हो सकते हैं, जैसे सपोज मान लेते हैं कि हमको घर बनवाना है फ्यूचर के अंदर, या तो हम लोग अच्छे एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि मान लो शादी है घर में, या फिर वट जो भी हम लोग के बड़े बड़े गोल्स है उसके लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए हमारे कुछ गोल्स होते हैं। ठीक है, मान लो करोड़पति बनना है उसके लिए चाहिए वगैरह वगैरह। तो यहीं पे मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की। देयर इज सो मच स्टॉक इन्वेस्टिंग वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब थोड़ा मैंने नेट से रिसर्च वगैरह करके यहाँ पे फाइनल बनाया है, लेकिन मैं आपको क्रंच पार्ट दूंगा कि क्या क्या है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग करते बाय क्रिएटिंग वेल्थ। ठीक है, यहाँ पे मैंने व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग, यहाँ पे भी आपने देखा होगा यहाँ लिखा था व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग। ओके, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो फॉर इंस्टेंस बाय मेरे अपना बाय वेल्थ क्रिएटिंग यू कैन सिक्योर फाइनेंशियल सिचुएशन मीट योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, इन्वेस्टिंग योर मनी हेल्प यू टू डू दैट। ठीक है, अगर आप मतलब कि जॉब वगैरह कर रहे हो, आपका बिजनेस में दिमाग नहीं चलता है, तो बहुत ही ईजी वे है मार्केट से पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, लेकिन ये भी शॉर्ट टर्म में नहीं, इसको भी टाइम देना पड़ेगा मार्केट में। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट कभी नहीं है। शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि आप 1 साल 2 साल पैसा लगा के नहीं बना सकते इतना अच्छा पैसा। यू हैव टू इन्वेस्टेड इन द मार्केट फॉर एटलीस्ट 5 साल से 10 साल के अंदर। अगर आपका नज़रिया है तब आप मार्केट से कुछ पैसा कमा पाओगे, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, अब जो है सपोज मान लेते हैं आपका प्लान है कि आप 10 साल के अंदर कार खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो आप ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालोगे जो आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देगा। ठीक है, जिसकी ग्रोथ फास्टर है, वो हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं। कैसे कौन कौन से स्टॉक्स सेक्टर हो गया वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आगे। नेक्स्ट वीडियो मतलब जब टॉपिक आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग को अगर वो प्लान रखा है मन में तो अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, तो उसके लिए पैसा लगता है। तो ये एक पर्पस हो गया। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल चीज़ें हैं, चाहे कुछ सेव है नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने एक और लिख रखा है टू सेव फॉर रिटायरमेंट। ठीक है, ये मेजर टॉपिक हो गया, लोगों को रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो टू सेव फॉर रिटायरमेंट कि आगे चल के भाई अगर रिटायर्ड होना है, लोग कुछ कुछ होता है कि जल्दी रिटायर्ड हो जाते हैं 30 साल 40 साल के अंदर, कि कुछ काम ना करो उतना पैसा हो, तो उसके लिए भी हम लोग को स्टार्टिंग से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कम से कम 18 साल से 20 साल के बीच में हो, अगर आप चाहो 40 साल में रिटायर होने के लिए, तब आपको जाके इस अमाउंट को अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप 40-50 साल में जाके अच्छे रिटायर्ड होंगे। रिटायर्ड इन द सेंस क्या, कि उतना पैसा होगा कि आपको बिना काम करे पैसे की मतलब पैसे की ज़रूरत ना पड़े उतना। अब आप सोच रहे हो कि मैं हवाई जहाज़ खरीद लूँ, ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, तो उस पैसे के लिए आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा इसका फाइनेंशियली फ्री का मतलब होता है कि आपको रोटी कपड़ा मकान की टेंशन नहीं है, उस उतनी आपकी ज़रूरत वाली फुलफिल हो रही है नीड्स। अब खुदा ना खासा कोई अगर इमरजेंसी पड़ गई, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पड़ गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसके लिए हम लोग को सेव करना है। ठीक है, इसका मैं आपको पीडीएफ का लिंक भेज दूंगा, मैं लिंक मेंशन कर दूंगा नीचे गूगल ड्राइव पे, जहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ इसका शॉर्ट मेमोराइज करके मैंने वहाँ पे मेंशन करके रखा है। टू डील विद द ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम लोग को नोट करना है। जैसे धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है मार्केट में, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, महंगाई के साथ साथ जो सामान हम लोग आज के टाइम पे, जहाँ पार्ले जी खाते थे 10 रुपये का, कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं, जहाँ 5 रुपये का बिस्कुट खाते थे पार्ले जी, 10 बिस्कुट सपोज उसके अंदर आते थे, तो अभी वही 5 रुपये के बिस्किट के अंदर 5 पीस आए। एग्जाम्पल है, कोई वो नहीं है, हो सकता है ज़्यादा भी आ रहा हो, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है,
तो अब हम बात कर लेते हैं कि और आगे क्या है। इमरजेंसी हम लोग ने एक चीज़ कर ली है, हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि भाई हाउ टू डील विथ ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। सबको पता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ग्रोसरी हो गया, मेडिसिन हो गया, ये हमारे एवरीडे रिक्वायरमेंट है। तो उसको मीट करने के लिए हम लोग को चाहिए कॉस्ट ऑफ एवरीडे रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोसरी मेडिसिन अपीयर इन कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनकी कीमतें मार्केट में बढ़ रही है धीरे धीरे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे इसी के अंदर ऐड करते हुए कि एक चीज़ हम लोग को बहुत ही अच्छा, हम लोग को मेन चीज़ यहाँ पे बात करनी थी, विच इज़ लाइक टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ टैक्सेस। ये आपको बहुत मदद करता है टैक्सेस वगैरह के चक्कर में, ठीक है। इनकम टैक्स में आपको ATC का मिल जाता है। इसके ऊपर मैं अलग से एक टॉपिक बना दूंगा कुछ, अभी इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ELSS होता है अपना, PPF होता है, टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है, ATC होता है, DD भी करके एक चीज़ होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें टैक्सेस के रिगार्डिंग भी है, हम लोग उसको अच्छे से डिटेल में आगे कवर करेंगे जब कोर्स धीरे धीरे एंड होने की तरफ चलेगा तब क्योंकि आप पूरा ओवरव्यू जान चुके होंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, पैसा लगाना सीख के चुके होंगे। पैसा लगाते लगाते आप ये समझ जाओगे कि अब भाई पैसा मैं लगा रहा हूँ, मार्केट से पैसा कमा रहा हूँ, तो टैक्सेस के बारे में समझना पड़ेगा। तो वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप आगे चल के पैसे बनाओगे, प्लस पैसे सेव करना, इन्वेस्ट करना सीख जाओगे, और कैसे अपने टैक्सेस को प्लान करोगे। टैक्सेस प्लान मतलब टैक्स प्लानिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। कि आप कौन कौन से स्कीम में पैसा डाल के अपने लाइक टैक्सेस को कम कर सकते हो, या फिर आप कौन सा इंश्योरेंस ले सकते हो वगैरह वगैरह। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। क्विक रिकैप है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया 5-6 पॉइंट है। ये प्राइमरी पर्पस है इन्वेस्टिंग इज क्रिएटिंग अ वेल्थ, जो कि नॉर्मल लोग सबको चाहिए वेल्थ क्रिएट करना। इन्वेस्टमेंट अलाउ यू टू मीट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल जैसे गाड़ी खरीदना, घर खरीदना। लॉन्ग टर्म गोल्स यानी कि रिटायर होना है, अच्छी बड़े अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करना है बच्चों को वगैरह वगैरह, ठीक है। वर्ल्ड टूर पे जाना है, ये हमारा लॉन्ग टर्म थोड़ा भी हो गया। दे ऑल्सो हेल्प यू टू कंफर्टेबल पोस्ट रिटायरमेंट, जो कि हम लोग डिस्कस कर लिया। सपोज 50 साल में आप रिटायर हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से आप हो सकते 45 साल या 40 साल में रिटायर्ड हो जाओ, क्योंकि जितना पैसा आप रिटायरमेंट से लेने वाले थे उतना पैसा क्या पता आपको 40 साल में मिल जाए, मार्केट अगर अच्छा हुआ तो, ठीक है। ऑल दो मार्केट के ऊपर है। अब जो है इन्वेस्टमेंट आर लाइकली टू इक्विटी कैन प्रोटेक्ट योर मनी अगेंस्ट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये जो है इन्फ्लेशन से आपके पैसे बचाने के लिए, इन्फ्लेशन मान लेते 7% से बढ़ रहा है तो मार्केट 12%, तो आप यू स्टिल इन प्रॉफिट ऑफ लाइक 5%, ठीक है। आपका पैसा फिर भी 5% के हिसाब से बढ़ रहा है। और FD के अंदर यही चीज़ चलेगा, तो FD का आज के रेट अगर 8% भी हो तो 1% मोटा मोटा हम लोग मान के चलते हैं कि आपको रिटर्न जनरेट हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी मतलब नहीं पड़ता। 1% से आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा इन द लॉन्ग टर्म। FD रिटर्न भी नहीं देता, कंपाउंडेड रिटर्न FD नहीं देता जितना स्टॉक मार्केट देता। तो और एक अच्छा है, बहुत अच्छा रीज़न विच इज़ लाइक अभी हम लोग को डिस्कस किया, अनदर ग्रेट रीज़न इज टू इन्वेस्ट इन रिड्यूस द टैक्स बर्डन, ठीक है। ये एक रीज़न है जो हम लोग को मार्केट में इन्वेस्ट करने से बताता है। तो होप आपका वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर लो आप सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्कस करेंगे काफ़ी कुछ चीज़ें कि हम लोग ने अभी काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करना है कि अब जो है क्या करें नेक्स्ट, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के इस कोर्स के अंदर। अभी इस चैप्टर के अंदर ये एक चैप्टर है, ठीक है। इसके तो ये एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर 10 चैप्टर है। तो ये पहला चैप्टर था उसमें से, ठीक है। ये पहला चैप्टर हमारा खत्म होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और समझेंगे कि क्या है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।